मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांधीनगर में गुजरात मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और संचालन संबंधी जानकारी प्राप्त की है। मुख्यमंत्री यादव ने ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, ग्राम और तालुका स्तर से डेटा कलेक्शन, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा वैलिडेशन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फीडबैक सिस्टम और फीडबैक के आधार पर हितग्राही संतुष्टि से अवगत होने के लिए स्थापित व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। वहीं उल्लेखनीय है कि गुजरात मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह डैशबोर्ड राज्य के प्रशासन को पारदर्शी, प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। खबर एमपी के मंदसौर से है, जहां शामगढ़ की नई कृषि उपज मंडी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन के फटने से मंडी में रखा किसानों का प्याज बर्बाद हो गया, जिसके चलते किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। साथ ही इससे सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की भ्रष्टाचारियों की लगातार पोल भी खुल रही है। वहीं बता दें कि लगातार जिले के शामगढ़ क्षेत्र में पाइपलाइन फटने के कई मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था पर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन ना ही कानून व्यवस्था दुरुस्त हो रही है और ना ही अपराधियों की धरपकड़। खामियाजा 2 घंटे में 2 हत्या से राजधानी एक बार फिर दहल उठी है। ग्राउंड जीरो पर एनबी न्यूज ने पीड़ित परिवार से बात की है। देखिए एनबी न्यूज की खास रिपोर्ट। कल यानी सोमवार को दोहरी हत्या हो जाती है। कुल मिलाकर के यही है कि राजधानी में जो कानून व्यवस्था होनी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ती है। आपको स्थानीय तौर पे जिस स्थान पे विवाद के जो जरिया खड़ा हुआ था वो यही स्थान है, यही शराब भट्टी है, जहां स्थिति ऐसी निर्मित हुई जहां से डबल हत्या का जो अंजाम है वो उसको अंजाम दिया गया और निश्चित तौर पे ये गैंगवार भी कहा जा रहा है। लगातार हत्या के ऊपर हत्या होती जा रही है और हत्या का कारण जो है प्रशासन मूक बधिर बन करके बैठी हुई है। कल की अगर बात की जाए तो शराब दुकान के पास जो विवाद हुआ उसके बाद फिर हत्या हो जाती है और हत्या के बाद परिजन के घर पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से जानने का प्रयास करते हैं ये जो सिलसिला चल रहा है राजधानी को लेकर के। आपके परिवार में भी दुख का विडंबना आई हुई है। ये जो प्रशासनिक तौर पे अगर देखा जाए या आपके घर की बात की जाए तो क्या आप पुराने किस तरीके से या पुरानी रंजिश के चलते दुश्मनी हुई थी या फिर ये जो स्थिति परिस्थिति बनी है ये किस वजह से बनी है और जिसके कारण हत्या का अंजाम आखिर देना पड़ गया? एक्चुअल पे हत्या के बारे में हम ज़्यादा कुछ नॉलेज ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। मैं जो एक्चुअल पे खिलाफ हम वो पुलिस प्रशासन और ओकर बाद जो भी हत्या होई सोही, तो जहाँ तक आप मन भी जो दारू भट्टी में हत्या होई से तो वहाँ के जो फुटेज अगर चेक करे हो ना तो फुटेज के अनुसार अपना मिली सोही कि हमारे हरीश भाई, तो हमारे हरीश भाई जो रहीस ना वहाँ, तो जो भी अगर मारपीट करत ना तो सिर्फ बचाव दल में रहीस है कि छुड़ा है में ओकर एक भी कोनो भी इंसान ऐसे टच करे के भी कोई एक भी अपन फुटेज नहीं देखे हैं। तो हमार भाई है कोनो भी इंसान ला मारे भी नहीं है वीडियो के अनुसार, ठीक है। दूसरा बात, हमार भाई ला कहीं से उठा के मन लेके के जो भी करी से ऐसे ये हत्या के कारण तो अभी तक खुले नहीं भैया। कैसे हो है का बर हो है बिल्कुल भी अभी ठीक से आइडिया नहीं है कर बारे में। जो एक चीज मैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोलना चाहूँ, कल तकरीबन 7 साढ़े 7 समय के बजे के आसपास के बात है। हमन सब कोई चाचा भतीजा बड़े पापा भाई मन सब वो जन बैठे रहे दुकान के पास बैठे रहे हैं हरीश भाई के घर के सामने। हमन करीब 12-15 जन बैठे रहे वो। उतने समय 8 बजे पुलिस वाले मन आते। पुलिस वाले मन आए के बाद हमारे से एक तो क्वेश्चन करते कि ये हरीश साहू का घर है क्या। तो फिर उमा मोर पापा बोली थे का हो गए सर करके। तो भाई कोई आवत है तो पूछे तो अधिकार है। कोई हमारे भाई पूछा तो हम भी पूछ सकते का रीजन से आया हो का बरा हो। तो जब हमन क्वेश्चन करे हन तो ओकर बाद जो ओकर जवाब आई ना बहुत ज्यादा चिल्ला के बात करना, बहुत ज्यादा ईगो से, ठीक है। तो वही चीज हमन बोले ना अच्छा से हमन जब आंसर देता अच्छा से पूछा था ना वो तो आप मन अच्छा से बताओ। तो ओकर बीच नहीं वो हरे पुलिस वाला पावरफुल है 3 स्टार लगे है टीआई वगैरह जो भी आ रहा है, मतलब अपन जो रुतबा ला पूरा यूज करा थे, मतलब ओकर सामने में हमन कुछ भी नहीं है। इतना चिल्लाक बात करा थे। मोर ऊपर तो ऐसे हाथ उठा दे रही से सिर के ऊपर, वीडियो में दिखा दूं सिर के ऊपर हाथ उठाई से फिर बोले ने सब का करा था। ओकर बाद मोला मोर पापा और मोर बड़े पापा हरीश भाई के पापा इन लोग पानी के लिए तरस रहे थे। मैं इनका भाई हूँ, मेरे भी पता चला
कि हम लोग ऐसा सा बात है, चाची आई थी मेरी, हम लोग गए वहाँ। मैं अंदर जैसे ही जाने के लिए, एंट्री होने के लिए, सर कमी सर, तुम कौन हो, तुम जा सकते हो, हाँ तुरंत निकलो यहाँ से। मैं बोला पानी के लिए तो कम से कम पानी दे। तब पानी लाया, पिलाया, इतना के लिए तरसा दिए थे, इससे ज्यादा मेरे शब्द नहीं है। कहीं ना कहीं चैन से सांस नहीं ले पा रहे हैं। बाजार हो चाहे जहां भी हो, हम सभी स्वतंत्र रूप से रह नहीं पा रहे हैं। कि किस प्रकार से जब पीड़ित के घर आए हैं पूछने के लिए कि हरे साहू कौन है बोल के, जब उनके परिजन इतने प्रेम पूर्वक बता रहे, तो आपको हिटलर शाही व्यवहार करते हुए इन लोगों के ऊपर प्रताड़ित करने की क्या जरूरत है? आप जिस प्रकार से पूछ रहे उसी प्रकार से आप आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, उसी प्रकार से हमको भी सांत्वना मिलता है कि नहीं बिल्कुल हम आपका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आप इतना तानाशाह बिल्कुल नहीं। आम जनता क्यों सहेगा भाई? जब पीड़ित व्यक्ति इतना लाचार व्यवस्था में, इतना दुख व्यवस्था में है, तो इस प्रकार से घटना को घटित को अंजाम दे रहे हैं इन लोग, तो उनका साथ दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताया अब तक के आरोपी नहीं पकड़े गए हैं, क्या रहेगा आप लोगों का एक्शन? क्योंकि आगे जिस तरीके से माहौल बनते जा रहा है उसको लेकर के शासन प्रशासन और यहाँ भी व्यवस्थाएं जो देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से कब तक के आरोपी पकड़ी जाए? क्योंकि पुलिस तो लचर व्यवस्था में ही अब तक के दिख रही है। जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी तक मैं सुनने में आया है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लोग घूम रहे हैं, एसपी डीएसपी जो भी घूम रहे हैं, उन लोगों के माध्यम से हमको सुनने में आया कि 12 आरोपी पकड़ाए गए, लेकिन नाम खुलासा नहीं किया गया है कि उन लोग सच में आरोपी हैं कि नहीं है। अब हम यही चाहते हैं कि जब तक पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा और जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कहीं ना कहीं अपना एक्शन, समाज हो चाहे सर्व समाज हो, एक्शन लेंगे। कुल मिलाकर के यही है, पुलिसिया रवैया होनी चाहिए जो आम जन के लिए है, जिसको शासन प्रशासन जो शासन बैठा करके रखती है, खास तौर से आम लोगों की न्याय के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब सुरक्षा ना मिल करके वही लोग भक्षक बन जाए, देखने वाला विषय यह रहेगा कि क्या विधानसभा थाना आरोपियों की धरपकड़ करती है और कितने देर में करती है, यह भी देखने वाला विषय रहेगा। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, एएनबी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। बस्तर में नक्सल मोर्चे पर इस वर्ष फोर्स को रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल हुई है। बता दें कि 11 महीने में अलग अलग 98 मुठभेड़ों में फोर्स ने 197 माओवादी ढेर कर दिए। इतना ही नहीं, फोर्स को इन मुठभेड़ों में 230 से अधिक हथियार बरामद करने में भी सफलता हासिल हुई है। वहीं इस वर्ष मारे गए माओवादियों पर 10 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम था। सभी क्षेत्र जहां पर पूर्व में माओवादियों का स्ट्रांग होल्ड इलाका माने जाते, उन क्षेत्र में भी सुरक्षा बल द्वारा बेहतर कोऑर्डिनेशन और रणनीति के साथ कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप काफ़ी उल्लेखनीय सफलता मिला है। अभी वर्ष 2024 में अब तक 197 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उसमें खासतौर पर जो दंडकानी स्पेशल जोनल कमेटी का DKSRC लेवल का कैडर, DVCM एरिया कमेटी, PLG फॉर्मेशन, इस प्रकार का सीनियर माओवादी कैडर का और वेपन भी, ग्रेडेड वेपन भी काफ़ी बड़ी संख्या में रिकवर किए गए थे। इसमें देखा जाएगा मतलब सभी इलाकों में अभियान बेहतर तरीके से संचालित किए गए थे। उसमें अबुझमाड़ क्षेत्र भी है, उत्तर बस्तर इलाका है, पश्चिम बस्तर डिवीजन, जैसा पिछले हफ्ते जो रेखापल्ली कोमटपल्ली इलाका में जो पश्चिम बस्तर और दक्षिण बस्तर की जो सरहदी इलाका उधर भी मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर अभी सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित नहीं कर रहा, सभी क्षेत्र में लगातार अभियान संचालित कर रहा है। कुछ इलाकों में हमको काफ़ी अच्छा परिणाम मिला है, कुछ इलाका में जो डोमिनेशन है काफ़ी बेहतर हुआ। माओवादी की संख्या काफ़ी कम होने के कारण से उन इलाकों में हमको काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर नहीं हो पाए थे मुठभेड़ के पश्चात। लेकिन उधर भी पुलिस का, केंद्रीय अर्धसैनिक बल का काफ़ी दबदबा रहा, ताकि माओवादी संगठन की गतिविधि उन इलाकों में भी काफ़ी हद तक सिमटता रहा। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर के अरविंद कॉन्ट्रैक्शन में बीती रात जीएसटी विभाग की टीम ने अलग अलग ठिकानों पर छापे मारा, जिसमें स्टेट जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम शामिल हुई। वहीं छापेमार कार्यवाही के दौरान कंपनी के दस्तावेजों की गहनता से जांच हुई है। दरअसल विभाग को कंपनी पर बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी और फर्जी बिल जारी करने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। आज जो है जीएसटी विभाग की टीम ने रायपुर सहित भानुप्रतापपुर में छापेमार की कार्रवाई कर रही है और लगातार जो है 5 घंटे से जो जीएसटी विभाग की टीम है भानुप्रतापपुर पहुंची हुई है और अरविंद कंस्ट्रक्शन के अलग अलग ठिकानों पर जो है छापेमार की कार्रवाई
कर रही है और इनको जो है लगातार जीएसटी फर्जी बिल और जो है जीएसटी की चोरी को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज जो है जीएसटी विभाग की टीम ने भानु प्रतापपुर में पहुंचकर दबिश देकर जो है अरविंद कंस्ट्रक्शन के अलग अलग ठिकानों पर जांच कर रही है। हालांकि इस पर जो है आधिकारिक पुष्टि अभी तक कुछ आया नहीं है। आने के बाद जो है क्या कुछ इसके विषय में सामने निकल कर आएगा जो जानकारी, वो देखने वाली बात। देश दुनिया में पन्ना टाइगर रिजर्व को बाघों की बढ़ती हुई संख्या के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले पर्यटकों को आसानी से बाघों का दीदार हो जाता है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से यहाँ पर्यटक बाघों के दीदार करने के लिए आ रहे हैं। बता दें कि इन दिनों पीटीआर में बाघिन P141 और उसके 4 शावक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। साथ ही पर्यटक मां के साथ उसके बच्चों की अटखेलियां देखकर रोमांचित हो रहे हैं। जगदलपुर नगर निगम में प्लेसमेंट कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि जगदलपुर के तकरीबन 450 ठेका कर्मियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसके चलते जगदलपुर नगर निगम में पेयजल सप्लाई, सफाई सहित अन्य कामों में सीधा असर देखा जा रहा है। बता दें कि कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर के कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही है। गौरतलब है कि प्लेसमेंट कर्मचारियों ने सरकार से ठेका प्रथा बंद कर सीधे खाते में वेतन भुगतान की मांग की है। छत्तीसगढ़ नगर निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष का कहना है कि वर्ष 2016 में निकाय कर्मियों को ठेका प्रथा सिस्टम सरकार ने लागू कर दिया था, जिसका नुकसान कर्मचारियों को हो रहा है। मीना पटेल है और नगर निगम में पिछले मैं 15-20 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और 2016 में हमको डेली वेजेस से प्लेसमेंट में कर दिया गया, जो कि गलत है। और हम ये चाहते हैं कि ठेका प्रथा बंद हो और हमको निगम में वापस लिया जाए और जो श्रम सम्मान जो बाकी निकाय को मिल रहा है, हमारे नगरीय निकाय को भी मिला जाए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में टोन्ही प्रताड़ना का मामला सामने आया है, जहां भाभी को टोन्ही कहकर प्रताड़ित करने और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने लखनपुर थाने में दर्ज कराई। वहीं शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी लखनपुर पुलिस ने टोन्ही प्रताड़ना करने वाले आरोपी को देवर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। थाना लखनपुर के ग्राम कुंवरपुर में प्रार्थी के द्वारा जो है एक लिखित आवेदन थाने में आकर के पेश किया गया कि दिनांक 17/11/24 को जो है जब वो किसी काम से जो है घर से दुकान जा रही थी, उसी दौरान उसके जो देवर, जिसका नाम जो है रामधारी है, रामधारी के द्वारा टोन्ही कहते हुए जो है पीड़िता के साथ में उसमें डंडे से जो है उसके बाएं हाथ की कलाई में मारपीट किया और गाली गलौज भी किया। तत्संबंध में एक आवेदन पर से थाना लखनपुर में अपराध क्रमांक 285/24 धारा 296, 351(2), 115(2) BNSM छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4(5) में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना दौरान जो है आरोपी देवर, जिसका नाम रामधारी है, जो कि कुंवरपुर लखनपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा गया। मध्य प्रदेश में इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में फर्जी सांसद प्रतिनिधि बनकर लाखों रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। फरियादी ने जन सुनवाई में शिकायती आवेदन देकर कहा कि विजयनगर में रहने वाले अजय राजपूत और उनकी पत्नी एकता राजपूत द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ब्लैकमेलिंग कर लाखों रुपए की ज्वेलरी हासिल कर ली। यही नहीं, शिकायतकर्ता पर रेप का झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया और समझौते के लिए 30 लाख रुपए की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मांग की है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। पुलिस जनसुनवाई में आए थे, एक शिकायती आवेदन आपने दिया है, किसके खिलाफ ये शिकायत दर्ज करा रहे हैं, क्या पूरा प्रकरण है? जी, मेरे घर के सामने एक युवक है अजय राजपूत, जो कि अपने आप को फर्जी सांसद प्रतिनिधि बताता है। जब इस संदर्भ में मैंने सांसद जी शंकर ललवानी जी को आवेदन पत्र लिखकर उनसे जानकारी मांगी कि क्या ये आपके सांसद प्रतिनिधि है, तो उन्होंने पत्र लिख के ये साफ कहा कि ये मेरे कोई सांसद प्रतिनिधि नहीं है और ना कभी रहे हैं और ना मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। ये व्यक्ति लोगों से पैसा मांगता है सांसद प्रतिनिधि बन के। इन्होंने एक
प्रतिष्ठित देश के प्रतिष्ठित अखबार को भी एक पत्र लिखा और उसमें ये साफ साफ लिखा कि ये इंदौर सांसद जी के प्रतिनिधि है और उनसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड करी। ये इसकी शिकायत मैंने 1 साल पहले करी थी, लेकिन 1 साल हो गए, आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज मैं जन सुनवाई में आया था। 30 लाख रुपए इन्होंने मुझसे डिमांड करी थी। इन्होंने फर्जी बलात्कार के केस में फंसाने के लिए। उन्होंने कहा है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। जी, इनका काम ही एक्सटॉर्शन का है। ये फर्जी नाम अपने आप को सांसद प्रतिनिधि बताता है, कभी अपने आप को करणी सेना का अध्यक्ष बताता है। ऐसे करके लोगों को डराता चमकाता है और लोगों से पैसे हटते हैं ये लोग। हमने लसुड़िया थाने में शिकायत कर चुके हैं, एसीपी ऑफिस विजयनगर में कर चुके हैं और कमिश्नर कार्यालय में आज हमने फिर से शिकायत की है। हाँ जी जी, सांसद जी इसमें बयान दे चुके हैं कि ये मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैंने इसमें प्रूफ दिया है। जो इन्होंने लेटर भेजा था देश के प्रतिष्ठित अखबार को, वो मैंने लेटर दिया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ये सांसद प्रतिनिधि है, इंदौर सांसद के प्रतिनिधि है। तो जब ऐसे लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो इनको और बल मिलता है और ऐसे ही लोग देश की संसद तक घुस जाते हैं और उत्पात मचाते हैं। फर्जी बलात्कार के केस में फंसाने को लेके, पर वो इनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है ब्लैकमेलिंग का, पर फर्जी सांसद प्रतिनिधि की कार्रवाई कुछ नहीं हुई है अभी तक इन पर। राहुल शर्मा। भाई साहब, क्या शिकायत करने आज यहाँ पर आए हैं? शिकायत करने आए अपने साथ धोखाधड़ी और मारपीट की। ये गौरव वेलावत है, एक रशियन नागरिक जो बोलते हैं, रशियन नागरिक हूँ मैं, जिनकी कंपनी GRV क्रिएशन के नाम से है और उन लोगों का पुराना पूरी हिस्ट्री पहले से देखा जाए तो वो रशिया के अंदर भी यही काम धोखाधड़ी करके आ चुके हैं और भी कुछ ऐसे काम करके आ चुके हैं गलत। 2016 से हमारा करीब इनके साथ व्यापार चल रहा था दिल्ली के अंदर, जिसको इन्होंने 2019 के अंदर अचानक ये गायब हो गए। करीब 2 से 2 करोड़ रुपए की वहाँ से इन्होंने लोगों के साथ छोटी किया हुआ है, जिसमें 53.5 सर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करते। दिल्ली पुलिस में हमारी कंप्लेंट दी हुई है उन्होंने, लेकिन दिल्ली पुलिस जहाँ पर इनका कार्यालय था, इन्होंने वहाँ से सभी कुछ गायब कर दिया है। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग पैकेजिंग रिलेटेड कोई व्यापार है। गौरव वेलावत हैं, गौरव वेलावत, रशियन नागरिक बोल सकते हैं उनको, हैं। हाँ जी, दिल्ली में भी प्रकरण दर्ज है इनके खिलाफ। प्रिंटिंग प्रेस, हाँ, पैकेजिंग नहीं, हम दिल्ली के निवासी हैं। मेरे 53.5 लाख रुपए की मेरे साथ है अकेले। अभी हम 3 लोग आ चुके हैं, पहले भी 2 अलग अलग बंदे, करीब 25 लोगों के साथ धोखाधड़ी है। साहब ने आश्वासन दिया है कि हम उचित कार्रवाई कराते हैं धोखेबाजी के और मारपीट के खिलाफ। मेरा नाम छोटे लाल है, दिल्ली से हूँ। देखिए, ये इनका मामला है कि इनके साथ 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। मामले की जांच की जा रही, जो भी तथ्य आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, जिसके खिलाफ ये पूरा इन्होंने शिकायत करी है, ना वो इंदौर से ताल्लुक रखते हैं, ना शिकायत करते हैं इंदौर से ताल्लुक रखते हैं। 0 पे कायमी का प्रावधान है। हम देखेंगे अगर उसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है तो निश्चित तौर पे हम 0 पे कायमी करके संबंधित जो थाना है वहाँ प्रेषित करेंगे। तो इसीलिए तो मैं जांच कर रहा हूँ कि जो फैक्ट आएंगे जिसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होगी और निश्चित तौर पे FIR होगा, और अगर ये सिविल नेचर का मामला है तो व्यवहार न्यायालय को भेजा जाएगा कि वहां पर आगे की कार्रवाई की जाए। करोड़ों की हो या अरबों की हो, कार्रवाई जो है वो कानून सम्मत होगी, विधि सम्मत होगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले अनाज व्यापारी के बेटे को नशे की लत लगाकर अपने ही घर से सोने चांदी के जेवरात चोरी करवाने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने चोरी करवाने और नशे की लत लगवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में DCP विनोद कुमार मीना ने बताया कि परिजनों द्वारा घर से जेवर चोरी होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद तलाश करने पर राठौड़ के नाबालिग बच्चे की ही संलिप्तता पाई गई है, जिसके द्वारा बंटी गोरान का नाम बताया गया है, वहीं जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, कल एक परिवारजनों द्वारा एक FIR कायम कराई गई है थाना एरोड्रम के अंदर,
जिसमें उनका ये कहना है कि काफ़ी लंबे समय से उनके घर में जो सोने चांदी के आभूषण रहते थे वो धीरे धीरे करके एक एक करके गायब होने लगे। उनको जब इस विषय में शंका हुई तब उन्होंने अपने लेवल पे जो जांच पड़ताल करी तो उन्होंने ऐसा थाने पे बताया कि उनके पुत्र द्वारा नशे की लत को पूरा करने के लिए कि एक और अन्य कोई व्यक्ति था जो उसको नशा करवाया करता था, तो उसकी पूर्ति करने के लिए उससे चोरी भी कराया करता था। ऐसा परिवारजनों द्वारा थाने पे आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अंदर जो भी लोगों के नाम आवेदन में है, हमारे द्वारा सभी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ उपरांत ही पुख्ते तौर पे कहा जा सकता है कि इस विषय में एग्जैक्टली क्या घटित हुआ है। एमपी के छिंदवाड़ा में बैतुल हाईवे रोड में प्रधान घोरी के समीप खाई में व्हीलर वाहन गिर गया। इस हादसे में जहां एक महिला की मौत हो गई, वहीं अन्य 16 लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना पर पुलिस विभाग, राजस्व विभाग की टीम जिला अस्पताल पहुंची, जहां से घायलों के उपचार की स्थिति का जायजा लिया गया।